नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना एग्ज़ाम क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात का यह दूसरा वीडियो है। इसके पहले एक वीडियो अपलोड की जा चुकी है। चलते हैं क्लास की तरफ। तो आज की पहली सवाल जो है दोस्तों, पहली सवाल ये है कि यहाँ दो बर्तन हैं। दो बर्तन दे रखा है दोस्तों, दो बर्तन दे रखा है दोस्तों, दो बर्तन दे रखा है और जिसमें दूध और पानी है। दूध और पानी है दोस्तों। दूध और पानी का रेशियो जो है दोस्तों 1:2 और 2:3 है। यानी कहने का मतलब दो बर्तन हैं, बर्तन ए और बर्तन बी। बर्तन ए में जो दोस्तों मिल्क और वाटर है दोस्तों, उसका रेशियो जो है दोस्तों 1:2 और 2:3 है। ठीक, अब हम इसे एक बड़े बर्तन में मर्ज कर रहे हैं, यानी हम इसे एक बड़े बर्तन में मिला रहे हैं। ए और प्लस बी दो बड़े बर्तन में मिला रहे हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, जब हम दो बर्तन में मिलाएंगे तो इनकी दोनों की क्षमता हमें पहले से ही पता होगी। अर्थात इसमें कितने लीटर आता है, इसमें कितने लीटर आता है, हम इसे किस अनुपात में मिलाएंगे, तभी हम दोनों बर्तन को एक में कर सकते हैं। ध्यान रखना, ये नियम है दोस्तों, आप इसे नियम को अच्छे से याद रख लेना। हम दो अलग अलग बर्तन में मिश्रण को हम तभी एक कर सकते हैं जब हम उनकी क्षमता हमें पता हो। तो अर्थात जब हमें उनमें उनकी क्षमता पता हो। जैसे मान लीजिए यहाँ ए है, ए की क्षमता हमें इसमें पता चल जाए कि इसमें 20 लीटर आता है। ठीक, ए है, इसमें 20 लीटर आता है। फिर बी, इसी तरह से बी का क्षमता पता चल जाए, बी में जो है 30 लीटर आता है। अर्थात जब तक हमें इस तरह से ना पता चल जाए तब तक हम नहीं मिला सकते हैं, तब तक हम मिश्रण को नहीं मिला सकते हैं। तो अब हम ए और बी को मिश्रण मिला रहे हैं, मिश्रण ए और बी को मिला रहे हैं। तो मिलाने के लिए हमें इसका पद सेम करना पड़ेगा। पद सेम करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, सीधा से सीधा 2:3 इसे हम जोड़ करेंगे, यानी इसका 3 आ जाएगा और इसका 5 आ जाएगा। इसका मतलब है इसमें हम 5 से गुणा करेंगे और इसमें हम 3 से गुणा करेंगे। जब हम इसमें 5 से गुणा करेंगे और इसमें 3 से गुणा करेंगे तो ये 5 × 5, अर्थात ये जो मिल्क और वाटर का रेशियो है दोस्तों, यहाँ 5 आ गया और यहाँ जो है 10 आ गया। 2 पंचे, अर्थात ये इस तरफ से 2 पंचे 10 हुआ और ये 5 × 5 हुआ। फिर इसका जो है 2 तिहाई 6 हुआ और 3 त्रिका 9 हुआ, 9 हुआ। अब दोनों को हम ऐड कर लेंगे, दोनों को प्लस कर लेंगे, क्योंकि हम दोनों बर्तनों को एक में मर्ज कर रहे हैं। अर्थात 6 5 11 हुआ और ये 19 हुआ दोस्तों। अर्थात यही फाइनल आंसर आया, यही फाइनल आंसर हुआ। ये मिल्क है दोस्तों और ये वाटर है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल भी दोस्तों पिछली सवाल की तरह है। अर्थात इसमें जो है मिल्क और वाटर जो है दोस्तों, वाटर दे रखा है 2:3 1:1 में, और हमें मिलाना किस में है, 1 और 1:1 में मिलाना है। तो हम इसमें इसका जोड़ करेंगे, इसका जोड़ करेंगे 5 आएगा, और इसका जोड़ करेंगे दोस्तों, तो इसका जोड़ करेंगे तो 5 आएगा, इसका जोड़ करेंगे 2 आ जाएगा। अब हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे और इसमें 5 से गुणा कर देंगे, और 1:1 के अनुपात में मिला रहे हैं दोस्तों, 1:1 के अनुपात में मिला रहे हैं, तो इसलिए हम इसमें 1 से गुणा कर देंगे और इसमें भी हम 1 से गुणा कर देंगे। तो 2 दूना 4 आया, इसका 4 आया, मिल्क का है ये, और ये वाटर का रेशियो है। तो 2 दूना 4 आया और ये 2 तिहाई 6 आया। फिर इसका गुणा इसमें किए, 5 × 5 हुआ और 5 × 5 यहाँ भी हुआ। अब इसका हम दोनों का जोड़ देंगे, 5 4 9 हो जाएगा और 6 5 11 हो जाएगा। अर्थात ये फाइनली जो है दोस्तों हम दोनों को एक में करेंगे तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप अब आपको इस तरह की सवालें पता हो गई होंगी। चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप के सवाल में। तो नेक्स्ट टाइप सवाल दोस्तों पिछली सवाल की तरह है। इसे आप लगाकर कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल ये है दोस्तों कि यहाँ देखें, यह सवाल थोड़ा से अलग किस्म की है। जैसा कि हम आपको बताएं कि हम आपको हर टाइप की सवाल बताएंगे। यहाँ देखें, यहाँ 2 kg है, यहाँ 2 kg है और इसका अनुपात जो दिया है 1/3 दिया है, यानी सोना 3 है, सोना 3 का अनुपात है
और ये टोटल का अनुपात है, ये संपूर्ण का अनुपात है, ये संपूर्ण है, ये संपूर्ण है, जिसमें से सोना एक है। अगर दो में तीन में अगर एक सोना है, इसका मतलब बाकी जो बचा है वो चांदी है। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1:2, अर्थात गोल्ड और सिल्वर चांदी इसका अनुपात है। और ये किस मात्रा में है दोस्तों, इसका मात्रा जो है 2 kg, अर्थात यहाँ दे रखा है 2 kg है, तो यहाँ हम 2 से गुणा कर देंगे, चूँकि यह बोल रहा है कि दोनों नए मिश्रण में मिला देने पर, यानी मिश्रण 2 kg और 5 kg, यानी ये 2 kg है और ये 5 kg है। 5 kg कौन है दोस्तों, एक मिश्रण और है जिसमें चांदी, जिसमें सोना 1 kg है और टोटल जो है 4 है, यानी 1/4 है, यानी इसमें जो है सोना 1 है और टोटल जो है संपूर्ण जो है संपूर्ण जो है संपूर्ण मिक्सचर जो है दोस्तों 4 है। यानी जब एक सोना है तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो है 3 जो है चांदी है, यानी ये सिल्वर है और ये गोल्ड है। इसका कितना है, ये 3 kg है, इसमें हम 3 से गुणा करेंगे, चूँकि हम दोनों को मिला रहे हैं। ठीक, जैसा कि हम आपको अभी कुछ देर पहले बताया, हम तभी मिला सकते हैं जब हमें उनका क्षमता पता हो, कितने किलोग्राम के हैं, उसमें कितने, उस बर्तन में कितना अनुपात है, कितना आता है कितना नहीं आता है। जैसे यहाँ पता हो गया, यहाँ 2 था और यहाँ 3 था। तो अब हम क्या काम करेंगे, अब हम इसमें गुणा कर देंगे। गुणा कैसे करेंगे, तो 2 1 3 होगा, अर्थात ये 3 होगा और 3 1 4 होगा। तो इसमें हम 3 से गुणा करेंगे और इसमें हम 4 से गुणा करेंगे। तो फाइनली जो हुआ दोस्तों, गोल्ड का अनुपात और सिल्वर का अनुपात जो है दोस्तों 4 दूना 8, 8 1 8 आया दोस्तों। और इसका जो है 4 दूना 8, 8 दूना 16 हुआ। इसका जो हुआ 3 त्रिक 9 और 9 1 9, अर्थात ये 9 हुआ और 9 त्रिक 27 हुआ दोस्तों। ये इसका अनुपात 27 आया। अब हम दोनों को ऐड कर देंगे, चूँकि दोनों को एक कर रहे हैं टोटल मिश्रण को, तो 9 8 17 हुआ दोस्तों और ये आया 43 आया, 7 13 43 आया। अर्थात गोल्ड और सिल्वर जो है दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर जो है 17:43 के अनुपात में मिले हैं और टोटल इसकी मात्रा जो है दोस्तों 5 kg है। टोटल इसकी मात्रा जो है 5 kg है, 5 kg है। आई होप आपको सवाल समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट टाइप के सवाल में। तो यह भी अलग किस्म की सवाल है, तो इसमें भी हम थोड़ा से ध्यान देंगे, नहीं तो एक बहुत देखें। यहाँ क्या है, यहाँ दे रखा है कि राम और श्याम मोहन के खर्च का अनुपात 16:12:9 और उनकी कुल आय जो है वो दे रखा है दोस्तों। आय जो है 1530 रुपये है और उनकी बचत जो है हमें यह दे रखा है, बचत जो दे रखा है 20%, 25% और 40%। तो कहने का मतलब राम और श्याम और मोहन 3 मित्र हैं, उनका खर्चा का अनुपात पता है और हम उनकी बचत पता है। चलें यहाँ देखें, हम सबसे पहले राम को उठाते हैं। राम से स्टार्ट करते हैं। राम 20% की बचत करता है। ध्यान रखना दोस्तों, राम 20% की बचत करता है। 0 से 0 काट दिए, 2 1 2, यानी 1/5, यानी वह 1 रुपये बचत करता है, 1 रुपये बचत करता है और ये इसकी आय है, ये इसकी संपूर्ण आय होती है, ये इसकी संपूर्ण आय है। यानी राम जो है दोस्तों 20% जो है बचत करता है, यानी 5 रुपये कमाता है तो 1 रुपये बचाता है और 4 रुपये खर्च कर देता है दोस्तों। क्योंकि अगर हम आय में से बचत निकाल देंगे तो खर्चा आ जाएगा, यानी 4 यूनिट जो है दोस्तों वह खर्च करता है, 4 यूनिट तो वह खर्च करता है। और 4 यूनिट की वैल्यू दोस्तों हमें दे रखा है एग्जामिनर ने हमें 4 यूनिट की वैल्यू दे रखा है, उसका 16 है, अर्थात 4 यूनिट की वैल्यू जो है दोस्तों 16 दे रखा है। यानी 1 यूनिट की वैल्यू हमें दोस्तों पता चल गया, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई दोस्तों 4 आ गई। अब यहाँ टोटल उसके पास कितनी यूनिट थी दोस्तों, 5 यूनिट थी, अर्थात 5 गुणे 4 यानी 20 यूनिट। अर्थात राम की इनकम जो हुई दोस्तों, राम की इनकम आई दोस्तों वह 20 यूनिट आया, 20 यूनिट आया। सेम दोस्तों हम इसी तरीके से श्याम का भी लेंगे
और मोहन का भी लेंगे। तो जब हम श्याम का लेंगे दोस्तों, तो यहाँ देखना, यहाँ हम श्याम का भी निकाल कर आपको दिखा रहे हैं। श्याम का हम किस तरह से निकालेंगे। श्याम का जब हम निकालेंगे दोस्तों, तो श्याम के लिए क्या करना है, ये श्याम है, ये श्याम है। हम यहाँ 25 किए, 25/100 किए और 0 से 0 काट दिए, 1/4 आया। यानी ये 1 रुपये बचत करते हैं, 4 रुपये कमाते हैं। यानी खर्चा जो है इन्होंने 3 रुपये किया है। जब ये 3 रुपये है जो दोस्तों, 3 रुपये ये इनके 12 यूनिट के बराबर है। यानी 3 यूनिट जो है 12 यूनिट के है। यानी 1 यूनिट जो है दोस्तों वो 4 आया, 4 आया। और ये टोटल इनके पास संपूर्ण कितने यूनिट है दोस्तों, 4 है। इसका मतलब है दोस्तों श्याम जो है, श्याम की यूनिट, श्याम की आय जो है दोस्तों 16 यूनिट आई, 16 यूनिट आया, 16 यूनिट आया। ठीक दोस्तों, हम इसी प्रकार से मोहन का भी निकालेंगे। मोहन का निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, मोहन का निकालने के लिए हम भी सेम ऐसा करेंगे। हम इनका 40% लिखेंगे, 40 में 100 से भाग करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2/5 आ जाएगा। ये इनकी बचत हुई और ये इनकी आय हुई। ठीक, तो इसका मतलब खर्च कितना हुआ दोस्तों, 3 हुआ। और 3 की वैल्यू हमें कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और टोटल की वैल्यू हमारे इनके पास कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। यानी मोहन के पास जो है दोस्तों, मोहन के पास जो है दोस्तों, मोहन के पास जो है, मोहन के पास जो है दोस्तों, मोहन के पास जो है, मोहन के पास जो है दोस्तों आ जाएगा 15, मोहन के पास आ जाएगा 15 यूनिट। अब देखें नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। राम की इनकम जो आई दोस्तों, राम की इनकम जो आई दोस्तों वह 20 आया। और श्याम की जो आई दोस्तों, श्याम की जो आई वह 16 आया। और मोहन की जो आई दोस्तों, मोहन की जो आई वह 15 आया। अर्थात ये इनका इनकम है। तो इनकी टोटल इनकम जो है दोस्तों, टोटल इनकम जो है दोस्तों, टोटल इनकम जो है 6 5 11 ये 51 हुआ दोस्तों, ये 51 हुआ। अब देखें दोस्तों, 51 की वैल्यू हमें एग्जामिनर ने दे रखा है। 51 की वैल्यू जो है दोस्तों 1530 रुपये है। यानी 51 की वैल्यू जो है 1530 रुपये है दोस्तों। 51 की वैल्यू 1530 रुपये है दोस्तों। 51 की वैल्यू 1530 रुपये दे रखा है। तो अब हम देखते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या आती है। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आती है, यानी ये 1530 रुपये है, 1530 रुपये है दोस्तों। ये 1530 रुपये है, 1530 है। यानी 1 यूनिट की वैल्यू जो है दोस्तों हमें पता चल गया। 1 यूनिट की वैल्यू जो आई 30 आया, 30 आया। अब हमें उस सवाल में क्या पूछ रखा है, सवाल में पूछ रखा है कि श्याम की आय बताइए, श्याम की आय। तो श्याम कितना है दोस्तों, श्याम 16 यूनिट कमाता है। यानी श्याम 16 यूनिट कमाता है। यहाँ जो है श्याम 16 यूनिट कमाता है। तो इसमें हम 16 से गुणा 30 से गुणा कर देंगे, यानी 16 तियाँ 48 आ जाएगा। यही इसका आंसर हुआ दोस्तों, यही इसका आंसर हुआ दोस्तों। अगर हमसे पूछता कि राम की आय कितना है, तो 20 गुणे 30 कर देते दोस्तों, 600 आ जाता दोस्तों। अगर हमसे मोहन के पूछता तो 15 गुणे 30 कर देते दोस्तों, तो 450 आ जाता दोस्तों। अगर आप सबको ऐड करेंगे दोस्तों, इसको और इसको भी, तो टोटल दोस्तों आप जोड़ लेना 1530 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों, थोड़ा से अलग टाइप की सवाल थी। सवाल और तरीके से भी लगाई जा सकती थी, लेकिन आप बिल्कुल एकदम यही शॉर्टकट ट्रिक है दोस्तों, और यही यूनिक मेथड है, इसी आपको कहीं मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बाय बाय।